गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 6.2 को देखे थे, उसमें जितना भी सवाल था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब केसी का हम लोग 6.3 को देखेंगे और इसमें जितना भी सवाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बीज व्यंजक का गुना पूछा है, तो मतलब इसमें जितना भी सवाल आएगा सारा गुना पर ही आधारित होगा। तो जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ क्या कि a² - a एक बीज व्यंजक है, दूसरा बीज व्यंजक दे दिया यहाँ पे 4a, और सवाल में लिखा है यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। मतलब इसको आपस में क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब ध्यान देना इसको गुना हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9a² है, सॉरी a² 9 है और बाहर में इसका 4a, मतलब ये अलग से एक पद दिया हुआ है, तो ये द्विपदी है और ये एक पदी है। तो मतलब ये जो बाहर में ये अंदर के साथ सभी के साथ गुना होगा, तो ये सभी के साथ गुना मतलब 4a गुना a², तो 4a² गुना a पे घात 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है। ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस 9 गुना 4a, 9 चौके 36a, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, क्योंकि सवाल में सिर्फ और सिर्फ पूछा था क्या कि इसको गुना करना है। चलो इसमें और एक सवाल देखते हैं हम लोग, अभी इसको बाद में उतारना, पहले बड़ा सवाल देख लेते हैं इसमें से। अब इसमें देखो 10 नंबर जो सवाल दिया है, देखो 1 नंबर का टोटल सवाल एक पदी के साथ गुना द्विपदी का दिया है, मतलब एक जगह 2 पद है और एक पदी है, उसी के साथ इसको गुना करना होगा। तो जैसे दे दिया क्या 6/5, ये कितना नंबर सवाल है, ये 10 नंबर सवाल है। तो 6/5 x और गुना में दे दिया x पे घात 3 प्लस y पे घात 3, इसके साथ गुना करना है। तो मतलब ये बाहर में ये अंदर में जितना चीज़ है सारे के साथ ये गुना होगा। तो 6/5 x गुना x³, तो 6/5 x गुना x³ तो कितना हो गया 4 हो गया, अंदर में 3 और बाहर में 1, 4 पूरी गया। यहाँ प्लस तो प्लस 6/5 x गुना y³, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखना, 1 नंबर में टोटल 10 सवाल दिया हुआ, 10 नहीं 11 है ना, टोटल 11 सवाल है और सारा सवाल इसी माध्यम से तुमको बनाना होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो इसको उतारो पहले। चलो देखते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल को। देखो 2 में क्या बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित को गुना करे, फिर वही बात है, यहाँ पर भी गुना ही दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है। मतलब यहाँ पे जो बीज व्यंजक लिखा वो थोड़ा बड़ा लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया x² y प्लस माइनस दे दिया यहाँ x³ z प्लस 4y z²। अच्छा यहाँ पे 5 है ना। चलो अब इसको गुना करना किससे, x³ y z²। चलो इसको आगे गुना कर लेते हैं हम लोग। देखो गुना इधर करो या फिर इधर करो, बात बराबर है। यहाँ पे x³ y z², इसके साथ गुना करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये प्रत्येक पद के साथ गुना होगा, यहाँ पे जितना पद है सभी के साथ ये गुना होगा। तो देखो ये सबसे पहले इस पद के साथ गुना होगा। तब देखो इसमें x यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार, तो कितना बार हो गया ये हो गया 5 बार। y यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, 2 बार। z अकेला यहाँ पर है, यहाँ पर z है ही नहीं, z² रह गया। ये वाला पद इसके साथ गुना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये माइनस में और ये पूरा प्लस में है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस। x 3 बार और यहाँ पे 3 बार, 6 बार। y यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो y रह जाएगा अपने स्थान पे। z यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, ये 3 बार। अब इसके साथ गुना हो गया। अब आगे चलते हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस हो गया यहाँ पे।
संख्या अपने जगह पे रह जाएगा ये इस प्रकार से ही। x यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x अपने जगह पे रह गया, ठीक है। y यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, z स्क्वायर यहाँ पे z 5 बार। अब देखो इसमें अगर एक जाति का जो रहेगा वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अगर इसमें ऐसा नज़र आ रहा तो उसको जोड़ दो या फिर घटा दो, अगर नज़र कुछ नहीं आ रहा तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसमें टोटल 3 सवाल है, पहला सवाल बता दिया गया। अब आगे जितना सवाल होगा उसको खुद से बनाना तुम लोग। चलो उतारो इसको जल्दी से। अब देखो 3 नंबर सवाल में भी गुना है, लेकिन इसको ये बॉक्स में दिया हुआ है सारा चीज़ इसमें। तो देखो यहाँ पे बीज व्यंजक लिखा है एक बॉक्स में, 1 नंबर में लिख दिया यहाँ पे a, 2 नंबर में लिखा है ये x + y - 5, 3 में लिखा p, 4 नंबर में 4p² q², और ये 5 नंबर में a + b + c, ये बीज व्यंजक दे दिया। अब देखो दूसरा बीज व्यंजक इस घर में दिया हुआ, तो यहाँ पे दे दिया b + c + d, 5xy 6p² - 7p + 5 p² - q² ABC, ये दूसरा बीज व्यंजक दे दिया। ये पहला सारा बीज व्यंजक है, ये दूसरा है। अब देखो इसमें क्या बोला कि आप इसका गुना निकालें। ये जो खाली जगह दिया तीसरा घर, इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये तो आसान है। अब ए को तीनों के साथ गुना, AB AC AD हो गया पहले का आंसर। ये तो एकदम आसान है। इस तीनों को इसके साथ गुना, तो 5x × x² देखो 5। अब देखो इसका गुना इसके साथ हो गया x², और फिर ये y भी है इसके साथ ना, तो y को भी लिखना होगा। अब फिर 5xy को फिर y के साथ गुना, तो यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दे दिए, 5x इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो x बैठ गया अपने यहाँ पे, y × y² ठीक। अब आगे चलो, अब इसको फिर इसके साथ गुना, मतलब तीनों के साथ गुना, 2 के साथ गुना कर दिए हम लोग। अब फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। 5 × 5 यहाँ पे बैठ गया 25 ठीक। xy इसमें लेकिन कुछ नहीं है, तो सिर्फ उसमें क्या बैठ जाएगा, xy को इस प्रकार से बैठा देंगे। तो इसी प्रकार से सबका गुना करना होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब इसको तुम लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये 3 नंबर का सवाल था, इसमें एक ही सवाल है, मतलब कि एक ही सवाल में टोटल 5 सवाल दे दिया, तो 2 सवाल बता दिए। इस तीनों सवाल को तुम लोग अपने से बनाना। इसको उतारो, तब फिर हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल को। अब देखो 4 नंबर में वही सवाल है, फिर ये गुना का ही सवाल है, लेकिन गुना कैसे करेंगे इसमें ध्यान देना। 4 नंबर का A नंबर सवाल देखना, इसमें लिख दिया क्या, 100x। अब इसको गुना करना ब्रैकेट के अंदर, 0.01 x⁴ माइनस 0.01 x⁴ सबसे पहले ध्यान देना, इस दोनों को हम लोग ना आपस में जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इस पे इसमें जो चर है इस पे घात 4 है, जबकि इसमें क्या है, चर तो एक ही प्रकार का, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। घात एक जैसा होगा तभी इसको आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़े। तो देखो ये बाहर में है, ये दोनों के साथ जाके गुना होगा। तो सबसे पहले तुम दशमलव को भूल जाओ, दशमलव जो है उसको तुम हटा दो,
पहले भी हम बोले ये चीज़ कि दशमलव का जब भी सवाल आए तो दशमलव को तुम भूल ही जाना कि इस सवाल में दशमलव है। उस सवाल को हल करो, उसके बाद दशमलव के बारे में सोचो, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों के साथ गुना है ना, चलो इसको दोनों के साथ गुना करते हैं। पहले गुना कर लेते हैं, तब दशमलव के बारे में सोचेंगे। दशमलव को अपने जगह पे छोड़ देंगे जैसे है वो। हो गया गुना। अब फिर ये इसके साथ भी गुना, तो माइनस जो था उसको पहले वैसे ही लिख दे, गुना 100x। अब चलो इसको गुना करते हैं। अब देखो यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो नीचे कै को जीरो आएगा? 2। यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो। अब इसको भी संख्या नहीं मानना, सिर्फ संख्या यही दोनों था, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो 2 जीरो से कटा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कटा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? एक जीरो का भी वैल्यू खत्म हो जाता है। संख्या के पहले अगर कोई जीरो रहे और उसके पहले फिर अगर कोई संख्या ना रहे तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब एक को एक्स स्क्वायर से एक्स पे घात 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? यही चीज़ रहेगा, एक का भी कहानी खत्म। अब ये एक्स पे घात 4 किससे गुना हो जाएगा? एक्स से। एक्स कितना बार हो गया? ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब सेम कहानी इसके साथ भी है। ये माइनस तो यहाँ पे माइनस दे दिए, एक्स यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार, तो कितना बार हो गया? तो ये हो गया हम लोग के पास आंसर। ये बहुत इजी सवाल था। सवाल तो देखने में लग रहा था बहुत भारी है, लेकिन जैसे बताएगा तुमको वैसे समझ में आ गया तो फिर ये सवाल बहुत ही ईजी है। तो देखो इसमें टोटल दे दिया 4 सवाल। नहीं, इसको हम लोग नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? ध्यान देना, चर तो दोनों जगह सेम है, लेकिन दोनों जगह घात क्या है? अलग अलग है ना। इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े थे क्या, कि हम लोग किसी भी बीज व्यंजक को तभी जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं चर के साथ साथ जब उसका घात भी एक जैसा हो, ठीक है ना। चर तो समान हो गया लेकिन घात क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसका रूप यही रह जाएगा। बात समझ में आ गया ये? चलो इसको उतारो। इसमें टोटल 4 सवाल है। अब इसको तुम लोग बना सकते हो आसानी से। जल्दी से उतारो इसको, तब हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल को। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल को। पहले ही बताया गया क्या कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गुना है। टोटल 8 सवाल दिया, 8 सवाल में गुना ही है, ठीक है। तो देखो 5 नंबर में वही चीज़ है, इसमें भी गुना ही करना होगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो नीचे सवाल दिया है उस सवाल को गुना करने के बाद उसमें एक्स वाई और जेड जो भी चीज़ है उसका मान भी दे दिया हो, उस चीज़ को ले आके फिर उसमें रख देना लास्ट में, ठीक है ना। तो पहले देख लो, इसमें एक्स का मान ये पहले से ही दे दिया है इसमें। तो x बराबर दे दिया है कितना? 2, y बराबर 1.15 और z बराबर इतना चीज़ सवाल में पहले दे दिया है, ठीक। अब इसमें सवाल लिख रहा है, देखो अब ए नंबर सवाल लिख रहा है ये 27x² ब्रैकेट में 1 - 3x है ना, 1 - 3x। सबसे पहले इसको गुना करो। तब देखो इसमें सिर्फ x है ना, तो हम लोग सिर्फ किसका मान बैठाएंगे इसमें? x का। और सवाल इसमें क्या तुमको y मिलेगा तो गुना करने के बाद किसका मान बैठाएंगे? y का। और सवाल में तुमको कहीं z मिलेगा तो गुना करने के बाद z का मान। ऐसा भी हो सकता है कि x y z एक ही सवाल में आ जाए, तो गुना करने के बाद तब x y z का मान बैठाएंगे आप। ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को। तो सबसे पहले चलो इसको गुना करते हैं हम लोग। 27x² गुना 1 इतना ही रह जाएगा, माइनस। अब देखो इसका गुना इसके साथ, तो सबसे पहले संख्या का गुना फिर चर का गुना। क्या? तो देखो 27 गुना 3 81, x² गुना x, ठीक। अब मान हम लोग किसका बैठा देंगे? x का। इसमें तो y है ही नहीं, तो y का मान इसमें नहीं बैठाएंगे। अब चलो इसमें x का मान बैठा दें हम। तो 27 गुना, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो क्या है? गुना। इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 81 गुना 2 पे घात 3 या फिर 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हो गया 27 गुना 2 दूना 4 माइनस 81 गुना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8। देखो
इस चीज़ को पहले ही बताया, लेकिन अभी तक तुम लोग गलत ही पढ़ रहे हो इसको। ऐसे कभी नहीं होता ये घात है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जितना बार वो घात दिया हुआ है मतलब उस चीज़ को उतना बार गुना। घात यहाँ पे 3 है तो 2 को 3 बार गुना, ना कि 2 गुना 3, वो गलत होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। नीचे आ रहा ना वीडियो में, देखो यहाँ पे 7 चौके 28, 4 दूना 8 और 2 10, 108 हो गया ये, माइनस ये ठीक है ना गुना, 7 चौके 28, 4 दूना 8 2 10, 8 का 8, 8 8 64। अब इसको घटाते हम लोग तो हाँ, अब यहाँ पे लिख रहे हैं तो 648 में से कितना घट जाएगा 108, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 1 गया 5। अब यहाँ पे सवाल है कि माइनस में हो गया फिर प्लस में, ये माइनस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है, छोटा संख्या में प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब देखो इसमें टोटल दे दिया ये 4 सवाल, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो मान आएगा मतलब जहाँ पे एक्स वाई जेड में से जो आएगा उसका मान वहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ इस सवाल में वाई था ही नहीं तो वाई का मान हम लोग नहीं बैठाए, तो जिस सवाल में वाई आएगा गुना के बाद वाई का मान बैठाएंगे, जिस सवाल में जेड आएगा गुना के बाद जेड का मान बैठाएंगे, जिस सवाल में तीनों आ जाएगा तो गुना के बाद तीनों का मान बैठाएंगे। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। चलो इसको उतारो जल्दी। ध्यान देना 6 नंबर सवाल में सबसे पहले देखो इसमें सवाल क्या लिखा है, ए ब्रैकेट के अंदर फिर क्या दे दिया ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस में 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो सवाल क्या क्या दे दिया है। 1 नंबर में दे दिया a बराबर 0, 2 नंबर में a बराबर 1, 3 में a बराबर -1, ठीक है ना। ये 3 सवाल है टोटल। सबसे पहले कुछ नहीं इसका गुना होगा, बाद बाकी जो काम है उसको करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो सवाल ये था हम लोग के पास, सबसे पहले गुना करते हैं। ये बाहर में है ये गुना हो जाएगा, a पे घात 3 a स्क्वायर a 5। अब 1 नंबर में क्या दे दिया ये 0। अब 1 नंबर सवाल को बनाते हैं हम लोग, a बराबर 0, तो मतलब जहाँ जहाँ a सब जगह क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया 0, 0 पे घात 2 0 5, क्या बच गया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये पहला सवाल था। अब 2 नंबर में a बराबर कितना बैठाएंगे, a बराबर 1। अब यही गुना था हम लोग के पास, जहाँ जहाँ ये सब जगह क्या बैठा देंगे 1, तो मतलब a के यहाँ पे 1, फिर a के यहाँ पे 1, a के यहाँ पे 1 और 5। ध्यान देना है, a का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ पे 2 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 1 2 और 1 3 और 5, ये दूसरा आंसर हो गया। अब बन जाएगा ना, 3 नंबर बन जाएगा। ये आसान सवाल था, उतार लो इसको जल्दी से। चलो आज का अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। 7 और 8 सेम सवाल है ना, उसमें से एक बता देंगे तो सारा बन जाएगा। तो देखो 7 नंबर का हम लोग देख लेते हैं बी नंबर सवाल। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसमें भी गुना ही है। ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिया ये 2a माइनस 3b, ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस में दे दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, फिर आगे चलते हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिया 5a माइनस 2b। अब इसको गुना करना है। देखो सवाल देखने में लग रहा बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। कुछ नहीं करना, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना, बस सवाल बन गया। चलो हम लोग गुना करते हैं इसको। सबसे पहले
तो एक्स स्क्वायर 2a, तो 2a एक्स स्क्वायर इसका गुना हो गया, माइनस 3b एक्स स्क्वायर ये पूरा का गुना हो गया। अब चलते हैं इसके पास, हम लोग ब्रैकेट हट गया यहाँ से, इसका भी ब्रैकेट अब हट जाएगा गुना के बाद। 3a एक्स स्क्वायर प्लस 4b एक्स स्क्वायर इसका गुना हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस 5a एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो जो एक जाति का होगा आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अब देखो 2a एक्स स्क्वायर कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है ना। यहाँ पे 2a एक्स स्क्वायर जोड़ में 3a एक्स स्क्वायर जोड़ में, तो टोटल कितना बार हो गया, 5 बार, और ये माइनस में 5 बार है, तो ये तो 0 हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखो ये तो 0 हो गया ना, ये और ये 5 पुर गया, 5 में से 5 गया, 5 बार प्लस में 5 बार माइनस में, ये 0 हो गया। अब देखो 3b स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर है ना, 3 जगह, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखो ये तो माइनस में है, लेकिन ये और ये जोड़ में है, तो 4b स्क्वायर 2b स्क्वायर 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर घट गया, तो बच गया 3b एक्स स्क्वायर ना, b स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और कुछ बचा क्या इसमें, और कुछ नहीं ना बचा, तो आंसर हम लोग यही होगी। ये बहुत इजी सवाल था ना। तो देखो 7 नंबर में टोटल देख लेते हैं सवाल कितना है। तो देखो 7 नंबर में टोटल 4 सवाल है, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना है। 8 नंबर में भी सेम यही सवाल है, इसको भी तुम लोग बना सकते हो आराम से, ठीक है ना। 8 नंबर में 2 पद दे दिया, पहले इसको गुना करो दोनों को, फिर बाद वाले दोनों को भी गुना करो, और आपस में फिर उसको क्या करना है, घटा देना। ये तो आसान सवाल है। तो ये 6.3 भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 6.4, ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि 6.3 में क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको 6.1 पढ़ना होगा सही से, 6.2 पढ़ना होगा, तब तुम 6.3 को पढ़ सकते हो। अगर दिक्कत है ये सारा चैप्टर में, तो वीडियो तुम देख सकते हो, जो भी चैनल में वीडियो डाला हुआ है वहाँ से तुम ये सारा वीडियो को देखना, तब ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।